हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। आज हम बात करेंगे कि हमें 45 दिन में अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कैसे करना है, कि क्या क्या हम अब 45 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अभी जैसा नोटिफिकेशन आ गया है SSCGD की तरफ से कि जो आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, वो 10 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है, कब से स्टार्ट है? वो आपके 10 जनवरी से स्टार्ट है। अब हमें करना क्या है, देखो, अभी सिलेबस कहाँ पे है हमारा। अगर लास्ट का 1-2 चैप्टर है तो उसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए, क्योंकि इतना आप टाइम नहीं बचा कि हम सिलेबस को कंप्लीट करें। अब टाइम है रिवीजन का, ठीक है, जितना हो सकता है उतना आप रिवीजन कीजिए। अभी पता ही है आपको, क्योंकि हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। मैथ के 20 क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे रीजनिंग के हमारे 20 क्वेश्चन है, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है और जीएस के भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 40-40 नंबर है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है और टाइम जो हमारा है 60 मिनट का है, ठीक है। टाइम इस समय 60 मिनट है। बात करते हैं सिलेबस। ख़त्म हो गया नहीं हुआ बस उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। सिलेबस की टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस ज़्यादातर बच्चों का कंप्लीट कभी होते नहीं है, ठीक है। मान लो अभी जो 4-5 महीने से तैयारी कर रहा है पीछे से, उसका कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन अभी जो 1-2 महीने से कर रहा है उसका कंप्लीट अभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मान लो। सिलेबस जिसका कंप्लीट नहीं भी होता है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मैंने भी कभी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। मैं क्या करता था, जितना हो सकता है आप मॉक टेस्ट लगाइए। मैं जितना ज़्यादा, मैंने 2-2 मॉक टेस्ट, 2-2 बुक्स लगा डाली थी, ऑनलाइन भी दिया था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ मैथ को देखना है, उसके बाद रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ठीक है। देखो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसमें आपको करना है पास। आपको जो सिलेक्शन है यही 3 सब्जेक्ट दिलाएंगे। क्योंकि जीएस की बात करते हैं, क्योंकि इसका इतना बड़ा सिलेबस है, कभी किसी का कंप्लीट हुई नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। अभी 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि अभी जो हमारा क्वेश्चन हमारा ये था कि जो अभी मंगलयान मिशन था उसमें जो हमारा रोजर था वो भेजा गया था, वो मतलब मंगलयान के चक्कर काट रहा था। तो पूछा कितने चक्कर कंप्लीट हो गए, एक डेट दे रखी थी ईयर, उस मतलब डेट तक कितने चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर नहीं बनता ना। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक बार ही न्यूज़ में आया था कितने चक्कर कंप्लीट हुए। तो जीएस का तो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कहीं से भी कुछ भी, तो जीएस तो आप छोड़ दीजिए, इसको भी इस पर ध्यान मत दीजिए इतना। हाँ ये है, करंट आप देख सकते हैं। बाकी दो जो देखो, जो मैथ है हमारा, ये आपको अप डाउन करेगा, सिलेक्शन यहीं से होगा मैथ से। अगर आपकी मैथ बढ़िया है, ठीक है, अगर आप 16 से 18 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर ये 16 से कम है सिलेक्शन नहीं होगा, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है। किसी का भी नहीं हुआ, जिसके मैथ में 16 से 18 नहीं हुए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाए कि मैं अभी 14 सही हो रहे हैं या 15 या 13, इस पर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। हो सकता है बाई चांस, जिसमें आपके 20 हैं तो उसमें 18-17 सही हो जाए, तब हो सकता है। लेकिन जीएस में एवरेज जो रहेगा 12-13 के आसपास ही रहेगा, 12 से 14 के बीच में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, और बची हमारी रीजनिंग। रीजनिंग का सिलेबस ही नहीं करना है आपको। रीजनिंग का तो मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आराम से कीजिए प्रैक्टिस। और चेक कीजिए कौन कौन से रीजनिंग का हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है लगाते वक्त। तो उसमें देखेंगे आपकी, जैसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको लिख लीजिए। तो उस टॉपिक को आप तुरंत उसी टाइम, जिस टाइम नहीं हुआ, ठीक है, उसी टाइम तुरंत उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। यहीं पे जो भी टॉपिक जैसे नहीं हुआ, अभी जैसे कोडिंग डिकोडिंग का है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत देखिए अपनी बुक में। अब बुक आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बुक होगी आपके पास कोई ना कोई रीजनिंग की, देखिए कैसे होगा, नहीं होगा यूट्यूब पे देखिए कैसे उस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। उसको तुरंत मतलब ख़त्म ही कर दीजिए। बात को ना फंसे कि आगे कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें क्वेश्चन फंस रहा है फिर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे अगर दूसरा मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम मैथ का भी ये प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सेम यही है, कोई टॉपिक अगर मैथ का नहीं हो रहा है, जैसे मेंसुरेशन का कुछ कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हो सकता है फार्मूला मिस कर रहे हो, तो उसको चेक कीजिए, अगली बार क्वेश्चन फंसे तब ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 3D के ज़्यादातर आते हैं,
3D मतलब ये हमारा गोला हो गया, शंख हो गया, बेलन हो गया। और 2D में जैसे हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, ये वर्ग हो गया और आयत हो गया। इसके हमको सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर अब उसके बाद CI, SI, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज मिलेगा आपको, एवरेज मिलेगा और सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। इसमें आप अगर कर रहे हैं मैथ में 20 क्वेश्चन होंगे। मान लो आपने स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसमें से आपने 16 या 15 क्वेश्चन कर पाए। 16-15 के बाद आप ये देखिए कि कितने कौन कौन से हमारे क्वेश्चन गलत हुए उसमें। मान लो आप क्वेश्चन, क्योंकि आपको 16 से, ठीक है, जो मैथ में क्वेश्चन है में वो 16 से 18 खींचने हैं, किसी ना किसी प्रकार से इतने खींचे। हम मैं तो चाहता हूँ कि आपके 20 में 20 हो जाए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए। मान लो अभी आप 18 या 16 कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेक कीजिए कौन सा टॉपिक का हमारा क्वेश्चन वो गलत है। बुक उठाइए, टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसको जो आ रहा है उसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि अभी उससे मतलब नहीं है, जो आ रहा है वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। इसकी तो प्रैक्टिस करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में आपको इस समय जो टाइम है वो 60 मिनट ही है, ठीक है। हिंदी GS ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट को 15 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, आता है तो कर देंगे, विलोम है पता है कर देंगे, तो उस पर टाइम बिल्कुल देने नहीं है। नहीं पता है छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी GS में बात करेंगे, नहीं पता छोड़ देंगे। हिंदी में नहीं छोड़ना है, हिंदी में आपको नहीं छोड़ना है, इसमें माइनस मार्किंग का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में 20 के 20 करने हैं, उसमें से आपको 18 से 19 या 17 सही हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी का एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, हो सकता है आपकी 20 में 20 सही हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन हिंदी का भी आप कोई रिवीजन सिलेबस नहीं करना है, बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना हो सके दो का, रीजनिंग और हिंदी का, आपको प्रैक्टिस ही करना है। बाकी अभी आपको देखना है हमें क्या करना है, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक आप कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं आ रहे, तो उनका एक बार जस्ट, जैसे कहाँ पे कोई क्वेश्चन फंसा, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, तो उसको देखना है कौन सा फंसा है, उठाना है तुरंत बुक, क्लियर करना है, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, आपको कैसे करना है, ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन। देखो, जहाँ तक है कि आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी टाइम का डिफरेंस होता है। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि हमें एक क्वेश्चन दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है नीचे, उसके बाद नेक्स्ट वाला अगला भी ऊपर दिख रहा है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसे नहीं होता है, एक क्वेश्चन एक ही बार दिखेगा, तो आप जल्दी से शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है, टेक्स्ट बुक अच्छा है, सबसे बढ़िया ऑप्शन टेक्स्ट बुक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मान लो अभी आपको कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, तो माउस जो है प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, माउस को कर्सर को इधर उधर ले जाने से जल्दी से। अगर पहली बार आप वहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, तो माउस का जो कर्सर है जल्दी से हैंडल नहीं होगा आपसे, कि वो आपसे हैंडल हो जाए जल्दी से, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम जा सकता है, क्योंकि आपके पास 60 मिनट ही है, मतलब 1 घंटा है। तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से ऑनलाइन माउस लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो क्वेश्चन करते जाइए, ठीक है। छोड़ना ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, उसमें 60 प्लस तो करना ही करना है। और ये आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। GS ऐसा है, कठिन है जिसके लिए कठिन है, सरल है तो सभी के लिए सरल है, वो सेम बात है। और GS में ऐसा है, मान लो अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको, ठीक है, वहाँ पे जाके तो दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है या पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग, हिंदी, मैथ में ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, उससे अलग कुछ आने वाला ही नहीं है। सिलेबस के अलावा बाकी आप एग्जामिनर भी है, उसको परसेंटेज देना है कि इतने क्वेश्चन हमें मतलब सिंपल रखने, इजी, इतने हार्ड, कुछ परसेंटेज उसका फिक्स होता है, तो उस पर मत जाइए। जिसके लिए पेपर कठिन है तो सबके लिए, आपके लिए तो सबके लिए कठिन है, ठीक है। इजी है तो सबके लिए इजी है, तो उस बात को बिल्कुल भूल जाइए। समय अभी हमारे पास मात्र 45 दिन का है, जितना हो सके मैं तो ये कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अभी ये मत देखिए किस बुक से पढ़ना है, किससे नहीं बुकना पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है और किससे नहीं पढ़ना है। एक बार फिक्स कर लीजिए एक दिन में,
यहाँ से पढ़ना है मुझे तो वहीं से पढ़िए, छोड़िए मत उसको बिल्कुल, ठीक है? ये अब शिफ्ट का टाइम नहीं है, शिफ्ट करोगे तो ऐसे ही दिन निकल जाएँगे 45 दिन, कुछ नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख के ले लो, ठीक है? सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा अगर आप शिफ्ट करते रहें। आज मैथ यहाँ पढ़ ली इस चैनल से, कल वहाँ पढ़ ली, अब वो टाइम नहीं है, अब है मॉक टेस्ट का और प्रैक्टिस का। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहेंगे। जितना हो सके मैं तो कह एक दिन में 2 या 3 कम से कम 4-4 5-5 लगाइए प्रैक्टिस सेट। ठीक है? पहले तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के उठा लीजिए 18 के और ये अभी 21 वाले, ठीक है? दोनों को उठा लीजिए, साय लगा लीजिए, कम से कम ये आपको 60-70 प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है? अभी उनको करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको ये एवरेज हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कहाँ तक आ सकते हैं। क्योंकि अभी जो जैसे मैथ में 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मतलब हाई लेवल के होंगे, जैसे जीजीएल के या सीपीएसआई के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी, ठीक है, जैसे टाइम आएगा उनका, ठीक है। देखो नॉर्मल बच्चों का एवरेज क्या होता है, हिंदी रीजनिंग सेम होता है सबका, ठीक है, हिंदी रीजनिंग सबका सेम होता है। दिक्कत होती है मैथ और जीएस में, किसी का मैथ बढ़िया होगा, जीएस खराब होगी, जीएस बढ़िया, मैथ अच्छा होगा। और जिसका मैथ अच्छा है, हिंदी रीजनिंग तो एवरेज है सबका, मैथ भी अच्छा है तब भी हो जाता है, जीएस अच्छा होता है तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब मैथ कंपलसरी है क्योंकि मैथ में जो नंबर हमारे फिक्स हैं, सिलेबस फिक्स है उसका, जीएस का सिलेबस फिक्स नहीं है। इस प्रकार से जिनका मैथ अच्छा होता है उनका ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा होता है सिलेक्शन होना। तो अभी आप मैथ पे ज़्यादा गौर कीजिए क्योंकि रीजनिंग आपका हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, 20 में 20 करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, 17 से 18 सही होंगे। बचा मैथ, इसमें आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितना करना है आपको कर सकते हैं। मैं तो हो सकता है जहाँ तक है आप ऑनलाइन ही कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको टाइम का भी पता चलेगा। और ये मत अभी मान लो 45 दिन है, मान लो पहला आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपका क्वेश्चन वही 50 के आसपास है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात एक दिन लगाया, ठीक है, 50 क्वेश्चन सही हुए, उसको छोड़ दीजिए, माइंड से हटा दीजिए, अगले दिन फिर से 50 हुए, मान लो अभी एक सही हुआ एक्स्ट्रा, 2 सही हुआ एक्स्ट्रा, धीरे धीरे इसको कहाँ ले जाना है, आपको 60 प्लस ले जाना है, ठीक है, 60 प्लस ले जाएंगे, वैसे आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। तो अभी बात करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि वीडियो चैनल हमारे चैनल भी पड़े हुए हैं, आपको लगभग 14 प्रैक्टिस सेट मैथ के मिल जाएंगे और 10 से 12 आपको रीजनिंग के। तो अगर 14 प्रैक्टिस पर जो क्लास से 20 क्वेश्चन है, कम से कम 300 क्वेश्चन आपके मैथ के मिल जाएंगे, वो भी 2019 से 21 के पेपर सेट बिल्कुल सॉल्व किए हुए पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, रीजनिंग की भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके मतलब शेयर भी कर दीजिए, मतलब ऐसा नहीं शेयर करना जिस जो पढ़े उसी के पास शेयर कीजिए। मान लो किसी के पास शेयर कर दिया तो फ़ायदा नहीं, वो पढ़ने वाला नहीं है, जो पढ़े उसी के पास शेयर कीजिए। बाकी जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे तो आप लोगों के साथ कुछ और अच्छा आगे कर सकें। बाकी आप प्रैक्टिस से अभी कम से कम 14 से 15 पढ़ें, डेली 1 या 2 आते रहेंगे, तो वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाकी टेंशन कुछ नहीं लेना, 45 दिन बहुत है आपके पास, बिल्कुल आराम से होगा। बस आपको ध्यान रखना है मैथ का, रीजनिंग हिंदी सबसे हो जाएगी, ये प्रैक्टिस से आप कर लेंगे, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें हो जाएगी। मैथ पे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि मैथ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आपको वो वर्दी दिलाएगी बिल्कुल, ठीक है। उससे बेझिझक रहिए, मैथ प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।